नमस्कार। आज आपके समक्ष हिंदी ज्ञानपुंज चैनल नया वीडियो लेकर प्रस्तुत है। आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ माता का अंचल पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। पद्म भूषण से सम्मानित शिव पूजन सहाय जी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि इनकी गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। माता का अंचल अंश इसी उपन्यास से लिया गया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि पिता अपने बच्चे से कितना भी दुलार कर ले, कितना भी प्यार कर ले, उसके साथ कितना भी समय क्यों न बिता ले, पर विपदा के समय, आपदा के समय बच्चा पिता की गोद में न जाकर माँ के आंचल में ही स्वयं को सुरक्षित पाता है। उसे लगता है कि माँ उसे सारे खतरों से बचा लेने की क्षमता रखती है, उसकी रक्षा कर सकती है। तो चलिए इस पाठ का सारांश बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। पहला बिंदु है लेखक का पूजा में शामिल होना। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। वे अभी बच्चे ही थे। उनके पिता लेखक को अपने साथ सुबह जल्दी उठाकर उन्हें नहला धुलाकर पूजा करने में बिठा दिया करते थे। लेखक पिता के साथ ही सोता था। पिता ही उसे नहलाकर पूजा में बिठाते थे। लेखक के जिद करने पर उनके पिता उनके चौड़े माथे पर त्रिपुंड बना दिया करते थे और लंबी लंबी जटाओं के कारण वे बम भोला जैसे प्रतीत होते थे और पिताजी उन्हें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक भी अपने पिता को बाबूजी और माँ को मैया कहा करता था। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे तो लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करता था। वह पिताजी को अपनी ओर देखता तो देखकर लजा जाता था। अगला बिंदु है पिता का शाखाओं पर झूला झूलाना। पिताजी जब पूजा पाठ कर लेते थे उसके बाद अपनी रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखा करते थे। फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और गंगा की ओर चल देते थे। बाबूजी मछलियों को एक एक करके गोलियां खिलाते चले जाते थे। तब लेखक पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। गंगा से लौटते समय पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डाली पर लेखक को बिठाकर झूला झूलाते थे। अगला बिंदु है लेखक संग पिता की कुश्ती। लेखक के पिता लेखक के साथ उनके बचपन में कुश्ती भी लड़ा करते थे। वे शिथिल होकर लेखक को बढ़ावा देते थे। लेखक पिता को हराकर उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था और उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। तब पिता उसके गालों को छुड़ाकर चूम लेते थे। तब पिता जो है उसके गालों को चूम लेते थे
उसके हाथों को छुड़ाकर उसके गालों को चूम लेते थे। पिता उससे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे, तब वह क्रम से बायां और दायां गाल उनके सामने कर देता था। इसके बाद पिता अपनी मूंछ दाढ़ी उसके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था और ऐसा करने पर पिता फिर झूठ मूठ कर रोने लगते थे। अगला बिंदु है माता द्वारा भोजन कराना। जब पिता गोरस मतलब गाय का दूध और भात को फूल के कटोरे में सानकर लेखक को खिला चुके होते थे, तब माँ लेखक को और अधिक खिलाने की हट करती थी। वे पिताजी से कहती थी कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कोर देने से बच्चा समझता है कि उसने बहुत खा लिया है। बच्चे को भरमुंह खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का कोर है और यह कबूतर के नाम का कोर है। ऐसे खूब खिला देती। तब पिताजी खेलने के लिए कहते और लेखक खेलने के लिए निकल जाते। अगला बिंदु माँ का लेखक को उपटन लगाना। माँ जब लेखक को कभी अचानक पकड़ लेती, तब उनके सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। लेखक छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उबटकर ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती और लेखक सिसकता रहता और पिताजी उसे जो है बाहर गोद में उठाकर ले आते और बाहर आते ही वह बालकों का झुंड देखकर अपना सिसकना भूल जाता था और बच्चों और उनकी गोद से उतरकर बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता था। अगला बिंदु है मित्रों के संग तरह तरह के खेल खेलना। अब लेखक अपने मित्रों के साथ कई तरह के खेल खेलता था, जैसे मिठाइयों की दुकान लगाना। मिठाइयों की दुकान लगाने के लिए मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते थे, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी होती थी, गीली मिट्टी की जलेबी होती थी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते थे और दुकान को सजा लेते थे। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते थे और उन्हीं बच्चों में से खरीदार बनते थे और उन्हीं में से दुकानदार होते थे। दूसरा खेल खेलते थे घरौंदा बनाना। रेत की मेड़ ही दीवार बनती थी, तिनकों का छप्पर बन जाता था, दातुन के खंभे बनते थे और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे। फिर उसके बाद घरौंदा बिगाड़ने के बाद जो है ज्योनार तैयार करना। ज्योनार क्या होता है? भोजन तैयार करना। तो किस तरह का भोजन वो तैयार करते थे? पानी का घी होता था, बालू की चीनी होती थी और घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग करते हुए वे ज्योनार तैयार करते थे। खुद ही बच्चे पंगत में बैठते थे, मतलब लाइन में बैठते थे और फिर उसी पंगत में उनके बाबूजी भी आकर बैठ जाते थे और जैसे ही बाबूजी को बैठते देखते थे तो सारे बच्चे उसको बिगाड़ कर, घरौंदे को बिगाड़ कर भाग जाते थे। अगला खेल था बारात निकालना। बच्चे बारात निकालते और बारात निकालने में वे किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे?
वे कनस्त्रों का तंबूरा बनाते थे, जिसमें जो तंबूरा जो है बजता था। आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बनाई जाती थी और उन्हीं बच्चों में से कोई दूल्हा बन जाता था, कोई समधी बनता था। बारात चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी और जब पालकी जो है, टूटे हुए चूहेदानी को पालकी बना दिया जाता था, जिसे लाल कपड़े से ढककर रखा जाता था। उसी में एक दुल्हन बिठा दी जाती थी और फिर पिताजी उस पालकी को जैसे ही पालकी के कपड़े को उतार कर देखते तो सब हंसकर भाग जाते थे। अब बच्चों का खेल है खेती करना। बच्चों की जो है मंडली खेती करने के लिए फिर से इकट्ठा होती थी। चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ जाती थी, नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की पतली रस्सी घिरनी पर चढ़ा दी जाती थी, चुक्कड़ बांध दिया जाता था और दो लड़के बैल बनते थे, पानी खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते और इस तरह से खेत जोते बोए जाते, फसल तैयार होती और उसे हाथों हाथ काट लेते। फिर उस सारी फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंदते, मिट्टी के बने कसोरे से उसे ओसाते, मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार कर देते और बाबूजी जैसे ही पूछते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, तो सब के सब राशि को छोड़कर भाग जाते, मतलब उस अनाज को छोड़कर वहाँ से भाग जाते। और बच्चों के इन खेलों को आने जाने वाले लोग भी बड़ी शिद्दत के साथ देखते थे। अगला बिंदु है तरह तरह की तुकबंदियाँ बनाना। बच्चे जो है तुकबंदियाँ बनाने में भी माहिर थे। एक बार जो है उन्होंने एक पालकी को देखा और उस पालकी को देखकर उसमें जो है उस बूढ़े दूल्हे को देख करके उन्होंने जो है एक उसके ऊपर जो है खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे और क्या कहने लगे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। तो ये बात सुनते ही बूढ़े दूल्हे ने उन्हें बहुत दूर तक जो है खदेड़ा। उसके बाद उन्होंने जो है ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड को देखकर भी जो है तुकबंदियाँ बनाई। चलो भैया ददरी सातों पिसान की मोटरी। और एक बार उन्होंने मूसन तिवारी को भी देख करके जो है तुकबंदियाँ उनके ऊपर कसी और वो क्या कहा उनको कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और इसी सुर में सबने जो है सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। और ये तुकबंदी जो है बैजू ने मूसन तिवारी को चिढ़ाने के लिए बनाई थी और उसी के सुर में सब सुर मिलाने लगे। मूसन तिवारी उन लोगों के पीछे दौड़े, सब अपने अपने घर में भाग गए और जब कोई नहीं मिला तब मूसन तिवारी पाठशाला चले गए, विद्यालय चले गए और वहाँ से लड़कों को पकड़ने के लिए भेज दिया। और लड़के लेखक के घर में जा धमके और उन्होंने जो है विद्यालय उसे पकड़कर विद्यालय ले आए, जहाँ पर गुरुजी ने उनकी खूब पिटाई की। और जब पिताजी को ये पता चला तो वे पाठशाला गए। उन्हें लेखक को उन्होंने गोद में उठा लिया, उसे पुचकारा और जिससे जो है रोते रोते लेखक के रोते रोते जो है वह बाबूजी का कंधा तर हो गया। और बाबूजी ने गुरुजी से प्रार्थना की, उनसे विनय की और वे अपने घर उन्हें ले आए। राते समय रास्ते में लड़कों का झुंड मिल गया और फिर वे जोर जोर से नाच गाने लगे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ।
तो इस तरह से जो है जब लेखक को लड़कों की मंडली मिल जाती थी तब वे सब अपना रोना धोना भूल जाते थे और सबके साथ मिलकर अपना राग अलापने लगते थे। सांप को देखते ही बच्चों की दशा। अगला बिंदु है सांप को देखते ही बच्चों की दशा। अब क्या हुआ कि जब लेखक विद्यालय से लौटे और साथियों से मिले तो वे अपना रोना धोना भूलकर जो है तान सुर अलापने लगे और उसके बाद जो है वे मकई के खेतों में दौड़ पड़े। जहां उन्हें चिड़ियों का झुंड नजर आया वे उन्हें पकड़ने लगे, परंतु कोई भी चिड़िया उनके हाथ नहीं आई। अचानक उन्होंने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। तभी वहाँ एक सांप निकल आया। सब बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई चित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत, सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। और आगे माँ के आंचल में छिपना। लेखक बदहवास सा होकर दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। बाबूजी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने पुकारा, किंतु लेखक सीधे मैया की गोद में जा छिपा। बच्चे को कांपता देखकर माँ रोने लगी और उसके अंग दबाने और चूमने लगी। वह उससे डरने का कारण पूछने लगी। उन्होंने झटपट हल्दी पीसकर घावों पर लगाई। चाहकर भी घावों पर जो है हल्दी को पीस कर लगाया गया। घर के अंदर कोहराम मच गया और लेखक धीमे धीमे स्वर में सां सां कह पा रहा था। उसका सारा शरीर थर थर कांप रहा था। आंखें वे चाहकर भी नहीं खोल पा रहे थे और मैया उसे बड़े प्यार के साथ बड़े लाड़ से अपने गले से लगाए हुए थी। बाबूजी ने दौड़कर अपनी गोद में लेखक को लेना चाहा, किंतु लेखक ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि माँ की गोद में लेखक को जो है माँ के आंचल में लेखक को प्रेम और शांति जो है महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि माँ ही है जो संकट में उसकी मदद कर सकती है, उसका साथ दे सकती है। इस तरह से हमने इस पाठ का सार पढ़ा और समझा। धन्यवाद।